कुछ की हो चुकी, कुछ होने जा रही है। अगले 6 महीने के अंदर 40,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा आयोग गठित हो चुका है। भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में हजारों भर्तियां इसमें भी आने जा रही हैं। जो मैंने कहा था ना। दोस्तों, इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप भी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और लगातार मानसिक रूप से परेशान हैं, तरह तरह के वीडियोस देख चुके हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस और आपके आंसर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर पेड कोर्स लॉन्च करो, वैकेंसी आने वाली है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब विज्ञापन आए तब वीडियो बनाओ, ऐसे फर्जी वीडियो मत बनाओ। इसके अलावा भर्ती नहीं आएगी, लेकिन ये यूट्यूब चैनल वाले व्यूज और कोर्स के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। आपके अनुसार भर्ती कब आएगी, कैलेंडर कब जारी होगा? कुछ लोग कमेंट करते हैं ये हटाओ, ठीक है, बीजेपी हटाओ, इस तरीके से लोग कमेंट करते हैं। कुछ लोग गलत बयानबाजी करते हैं, टकला कुछ नहीं करेगा, इस तरीके से कमेंट करते रहते हैं। यहाँ पर कमेंट करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, कमेंट करना ही है, अपनी बात को रखना ही है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अपना पत्र जो है भेज करके देखिए, रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का जो अनुपात समानुपात था उसको लेकर के, तो हम आपको बता दें शिक्षा मंत्री के पास शिक्षा विभाग है, नियुक्ति का विभाग नहीं है। नियुक्ति वाली यानी जो भी घोषणाएं होंगी, जो भी सरकारी नियुक्ति की जो भी घोषणाएं होगी उसकी घोषणा मुख्यमंत्री साहब ही करेंगे, कभी भी शिक्षा मंत्री नहीं करेंगे। अगर शिक्षा मंत्री इससे पहले किए भी हैं तो वो भर्ती नहीं आई है। 17,000 भर्ती क्यों नहीं आई? क्योंकि इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई थी, उसका कोई पूरा विज्ञापन नहीं आया था, ठीक है, इसीलिए वो भर्ती नहीं आई। तो ध्यान रखिएगा, इस सरकार में शिक्षा मंत्री या विभिन्न मंत्री जो है उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। आप देखेंगे केंद्र स्तर पर भी, तो जब कोई रेल का उद्घाटन या पुल का उद्घाटन करना होता है या कोई हाईवे का उद्घाटन करना होता है तो नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, ठीक है। कोई नई रेल का उद्घाटन करना होता है, हरी झंडी दिखाना होता है, तो रेल मंत्री को नहीं भेजा जाता है, जबकि किसको भेजा जाना चाहिए? रेल मंत्री को, ठीक है। तो सेम सिचुएशन है राज्य में भी। कोई बड़ा ऐसा काम जिससे वोटर का एक आकर्षण बढ़े उस पार्टी की तरफ, वो घोषणा मुख्यमंत्री साहब के द्वारा ही की जाएगी। आपने देखा नोटबंदी की घोषणा हुई, नोटबंदी की घोषणा किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने, जबकि कायदे से तो आरबीआई की घोषणा करनी चाहिए, आरबीआई नोट छापता है, लेकिन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो सरकार के कामकाज की प्रक्रिया को आप समझिए। शिक्षा मंत्री कभी भी घोषणा नहीं करेंगे कि शिक्षक भर्ती आने वाली है। कुछ लोग कहते हैं जुमला है, हो सकता है जुमला हो, लेकिन आज का जो बयान है, ठीक है, इससे पहले आपने इस प्रकार का कोई बयान सुना है? मुख्यमंत्री के चुनावी रैली में या किसी उद्घाटन लोकार्पण में गए हों, वहाँ पर आपने इस प्रकार का कोई सुना है? आपने बयान नहीं सुना होगा। इससे पहले वो पिछली भर्तियों की बात करते थे कि हमने बेसिक शिक्षा विभाग में 1,26,000 पदों पर भर्ती की या 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की। नई भर्ती की बात वो अभी तक नहीं करते थे, अब से ये करने लगे हैं। तो अब आप कहेंगे चुनाव है, उपचुनाव है, जो भी है, कुल मिला के बात तो कर रहे हैं ना, नौकरी की बात तो कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भर्ती नहीं आएगी। अगर आपको लगता है भर्ती नहीं आएगी तो हम आपको क्या ही कहें, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप तैयारी करें या तो तैयारी बंद कर दें। तो अगर जिसको लगता है कि भर्ती आएगी वो तैयारी कर रहा है, जिसको लगता है भर्ती नहीं आएगी वो तैयारी ना करे। अब आप कहेंगे कि आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं? अब जब 5 साल का इंतजार कर लिया है, अगर कोई बता रहा है, कोई उच्च पद पर बैठा व्यक्ति घोषणा कर रहा है, तो थोड़ा सा उसकी बात में भरोसा रखिए, ठीक है। अगर नहीं आएगी भर्ती तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा क्या? ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं यूपी सुपर टेट में होगा, केवीएस में हो जाएगा, DSSB की वैकेंसी आएंगी उसमें हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे और आप पीछे रह जाएंगे, औरों से 10-20 नंबर पीछे रह जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं फर्जी है, जैसे हमने अभी लाइव सेशन किया तो कुछ लोग कहते हैं ये पुराना वीडियो है, ये फर्जी है। देखिए, इस चैनल पे कोई पुराने वीडियो, कोई फर्जी नहीं चलाए जाते हैं वीडियोस। जब रियल और ऑथेंटिक होता है, जो हमने आज वीडियो दिखाया और लाइव चलाया वो योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लिया गया है, उनके ट्विटर हैंडल पे है। कई जगह हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं तब चलाते हैं, फिर भी कभी कभार 100-200 वीडियो में एक आध अगर गलती से हो जाए वो अलग बात है, बट ऐसे वीडियो नहीं चलाते हैं। अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं
कि आरोप लगाते हैं कि सर व्यूज के लिए ऐसा करते हैं, जब विज्ञापन आए तब वीडियो बनाओ। इस प्रकार के वीडियोस से आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को कोई अर्निंग हो जाता है यूट्यूब चैनल वालों को। ऐसा नहीं है। यूट्यूब 5000 व्यूज़ पे लगभग $1 देता है, यानी एक वीडियो पर अगर 5000 व्यूज़ होंगे तो लगभग $1 मतलब 70-80 रुपये मिलता है। उसमें कितनी मेहनत होती है ये आप सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो कभी बताइएगा, बता देंगे कि किस तरीके से क्लासेस और क्या बनती हैं। तो वीडियो बनाना हमारा काम है, देखना ना देखना आपका काम है। आपको लगता है कि ऐसी वीडियोज़ नहीं देखनी चाहिए तो नोटिफिकेशन जाए उसको इग्नोर कर दीजिए, मत देखिए। बहुत सारे लोगों के मतलब की होती है वीडियो, वो लोग देखते हैं, फीडबैक भी देते हैं, पॉजिटिव भी देते हैं। आपने इनके बयान को अगर नोटिस किया है, पिछले जो भी बयान इनके होते थे उसमें ये पिछली भर्तियों की बात करते थे कि हमने बेसिक शिक्षा विभाग में इतनी भर्ती की, इतनी की, ये किया, वो किया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब करंट की बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी पुलिस भर्ती की बात की कि 60,000 पदों पर, और फिर कहा कि 40,000 पदों पर और पुलिस भर्ती आएगी। तो अब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा आयोग इनकी जानकारी में है, हाईलाइट है एकदम। अभी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तो इनका क्या कहना है कि शिक्षा आयोग अब तेजी से काम करेगा और बेसिक माध्यमिक सभी जितने भी शिक्षा विभाग से संबंधित हैं सभी पदों मतलब सभी विभागों का नाम लेते हुए इन्होंने कहा है कि हम जल्द ही भर्ती करेंगे। अब अगला यहाँ पर आरोप ये रहता है कि भर्ती नहीं आएगी, लेकिन व्यूज़ के लिए हर यूट्यूबर वीडियो बनाता है तो वो चाहता है कि व्यूज़ आएँ। देखना ना देखना आपका काम है। आप वीडियो का थंबनेल देखें, टाइटल देखें, अगर लगता है कि आपके काम की खबर है तो देखें, नहीं लगता है तो इग्नोर कर दें। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। आप मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने, सब्जी खरीदने जाते हैं, जो आपको लेना होता है वही लेते हैं ना, कि ज़बरदस्ती आपसे अगर घर से कहा गया है कि आलू प्याज लेकर के आना तो आप आलू प्याज छोड़ करके क्या बैंगन लेके जाते हैं घर? नहीं ना। तो आपके मतलब का क्या है वो आपको देखना है। अगर आपका समय ख़राब हो रहा है ऐसे वीडियोज़ को देखने में तो चैनल पर और बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो आप देखें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का मतलब आपकी काम की चीज़ें, आपके सिलेक्शन के लिए जो वीडियोज़ अपलोड हैं आप उनको देखें। रही बात कोर्स की, तो अभी तक हमने ऐसा अभी तक कोई ऐसा पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया जिससे हम लाखों या करोड़ों कमा चुके हों। ठीक है, एक कोर्स आप सबकी डिमांड पे ही लॉन्च किया गया था, उसमें 100 बच्चों ने लगभग एडमिशन लिया था। उसकी फ़ीस थी 1500 रुपये शायद लगभग। उसमें भी हमने 200-300 की टेस्ट सीरीज़ दी थी फ्री। 1200-1300 का कोर्स था, 100 लोगों ने लिया था। कैलकुलेट कर लीजिएगा कितनी कमाई की होगी, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास। उसमें लगभग हर सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है, एक आध चीज़ें छूट गई थी, बाकी हर सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है। और उससे हम लोगों ने कोई बहुत कमाई नहीं की। बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, एकदम विश्वास करते हैं या हमारी फैकल्टी पे विश्वास करते हैं, उनके कहने पे ही कोर्स लॉन्च किया गया था और उससे कोई हम लोगों का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, जितना भी पैसा उस कोर्स से आया था वो उतने ही टीचरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ है। 1 घंटे का अगर कोई टीचर क्लास करता है तो मिनिमम 500 रुपये चार्ज होता है। उस वीडियो कोर्स में कितने लेक्चर थे, जिन लोगों ने कोर्स लिया होगा उनको पता होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके इस प्रकार के कमेंट्स से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कमेंट्स आप ना करें तो वही अच्छा है। किसी की भी वीडियोस पे ना करें कि ये हटाओ वो हटाओ। 2027 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो इन्हीं की सरकार में हो सकता है आपको नौकरी मिलनी हो, और आप अगर ऐसे बयान देंगे तो उससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, आप चुपचाप तरीके से अपने मत का प्रयोग करें। अगर आपको लगता है कि ये सरकार भाई आपके हितों को, आपकी बातों को नहीं सुन रही, तो आप मत का प्रयोग करें, वही आपके पास एक हथियार है। ऐसे कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरियाते थे इनको, और लास्ट में इन्हीं की सरकार में नौकरी मिली, चाहे वो 68,500 शिक्षक भर्ती हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हो। काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है, लेखपाल में काफ़ी लोगों का हुआ है। हाँ, प्रक्रिया थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, आरोप भी लगे, मामला कोर्ट भी गया, बहुत लंबी प्रक्रिया चली, लेकिन आखिरकार नौकरी मिली। अब बात करें आपके अनुसार भर्ती कब आएगी, कैलेंडर कब जारी होगा। देखिए, कैलेंडर का कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, इस महीने के लास्ट तक जारी हो सकता है। कैलेंडर में यूपी सुपरटेट होगा, इसके बहुत कम चांस है। 5% चांस है कि यूपी सुपरटेट की घोषणा होगी, प्राथमिक जूनियर की। इस कैलेंडर में आपका टीजीटी, प्रीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टेट की घोषणा होगी, और ये कैलेंडर जारी होगा अभी से, यानी अक्टूबर से जो भी परीक्षाएं हैं और मार्च तक। अप्रैल से फिर नया सत्र लगेगा, तो अगला जो कैलेंडर आएगा उसमें नए शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है, मतलब लिखित रूप में। अभी के जो कैलेंडर में, अभी आपका जो कैलेंडर आएगा उसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी टेट, इस प्रकार की भर्तियों की घोषणा हो सकती है। हालांकि एलटी ग्रेड
का जो काम है LT ग्रेड की परीक्षा वो ये आयोग नहीं कराएगा, हमने गलती से बोल दिया। तो इस कैलेंडर में सिर्फ TGT PGT जूनियर एडेड और जो पेंडिंग वर्क हैं वो निपटाए जाएंगे और यूपी टेट का प्रस्ताव जरूर होगा। तो यूपी टेट की परीक्षा की घोषणा जरूर होगी। नई शिक्षक भर्ती BEd BTC के लिए भी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप हमसे पूछेंगे कि कब तक भर्ती आ सकती है तो यूपी टेट होने के बाद ही, ठीक है। अब तैयारी करना ना करना, इस वीडियो को जुमला मानना, झूठ मानना, सच मानना, जिसमें आपको फ़ायदा लगता है वो आप करिए। अगर आपको लगता है भर्ती नहीं आएगी तो भाई तैयारी ना करिए। लगता है कि इन बातों में दम है, मुख्यमंत्री साहब जो कह रहे हैं, तो चुपचाप तरीके से तैयारी अपना करती रहिए। समय जो भी होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। पेड कोर्स अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम टीम की मतलब हमारा ऐसा मानना है कि हम पेड कोर्स तभी लॉन्च करेंगे जब उसके हिसाब से हमारे पास फैकल्टी होगी। ऐसा नहीं कि हमने कोर्स लॉन्च कर दिया, आपसे पैसे ले लिए, फिर हम क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, कहीं सर्वर डाउन है, कहीं ऐप नहीं चल रहा है, तरह तरह। इसीलिए हम कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं। आपको अगर बहुत जल्दी है तो आप कहीं कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। जब कोर्स लॉन्च करेंगे, जब लगेगा कि उस तरीके से हम चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, तब हम कोर्स लॉन्च करेंगे। फिलहाल नोट्स उपलब्ध हैं, जिनको ज़रूरत है वो मंगवा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं।